गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे एक बार पुनः स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बारीकी से जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑल ओवर जो व्यू था उसको हम लोग देखे थे। ठीक है, ये आपका सेमेस्टर 3 का है ना। सेमेस्टर 3 में आपको जो मेजर पेपर 4 पढ़ना है, इस पेपर का हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो उसमें हम लोग देखे थे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, का जो है वो डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है, परिभाषा क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला टाइप्स होगा आपका ऑर्डिनरी, ठीक है, और यहाँ पे एक है आपका पार्शियल, यानी कि ऑर्डिनरी और पार्शियल, ये 2 टाइप्स होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको और भी इसमें जानना है ना, ये आपका जो है वो एक बेसिक क्लास में ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जो है परिचय अगर आप पढ़िएगा, एक इंट्रोड्यूस पढ़िएगा, है ना, तो उसमें आपको ऑर्डर और डिग्री भी जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी आप लोग देखिए क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप्स का होता है, पार्शियल, और एक जो है वो पार्शियल है, दूसरा क्या है, ऑर्डिनरी। ठीक है, तो दोनों टाइप्स में आपका जो है वो आपका डिग्री और ऑर्डर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो डिग्री क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसके बारे में आपको जानना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डिग्री के बारे में और ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर किसको कहते हैं और डिग्री किसको कहते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखेंगे, है ना, और फिर जो है वो हम लोग यूनिट 1 को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑर्डर जो है आपको बोला है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका है ना, यहाँ पे देखिए द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपका डेरिवेटिव होता है ना, वो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वही उसका क्या होता है, आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री में देखिए क्या बोला है, द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी, है ना, कैन बी डिफाइंड एज, है ना, कैन बी डिफाइंड एज द डिग्री, है ना, द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, है ना, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोलने का मतलब ये है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है दोस्तों, समझिएगा। ठीक है, बोला है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होता है उसे हम लोग कैन बी डिफाइंड एज, है ना, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी को हम लोग जो है उसका डिफाइन कर सकते हैं कि जो है ये आपका डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे यही बता रहा है। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्डर का भी एग्जाम्पल है और यहाँ पे आपका डिग्री का भी है। देखिए इसमें क्या है, डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स का जो है यहाँ पे देखिए ऑर्डर यहाँ पे जो है आपका पूरा का जो है स्क्वायर आपका 2 है और इज इक्वल 1 है। लेकिन डेरिवेटिव्स को हमको देखना है क्योंकि जो आपका यहाँ पे ऑर्डर होता है उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, दैट मीन्स क्लियर है कि आपका यहाँ पे जो है ऑर्डर आपका 1 है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, तो देखिए ये आपका इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इस इक्वेशन में अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है ना वो सभी का आपका देखिए डिफरेंशिएट यहाँ पे 2 बार किया गया है, यहाँ पे 1 बार किया गया है ना। तो इस प्रकार से तो देखिए यहाँ पे जो 2 बार किया गया है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2 है ना। जितने टाइम्स आपका डिफरेंशिएट किया जाता है वही आपका जो है वो ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, और डिग्री क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन किया गया है ना उसके ऊपर हम लोग पावर देखते हैं कि कितने हैं, तो वो आपका हो जाएगा डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 2 बार जब डिफरेंशिएट किया गया है इसके ऊपर क्या है, 1 है ना, तो ये आपका डिग्री है 1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको दिया गया है। ठीक है, ये था आपका डिग्री और ऑर्डर। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो आपका एक क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपका जो है वो 5 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी, है ना, तो उसको देख लीजिए। ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए आपको बताया जाएगा कि आपको जो है वो कांस्टेंट को एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, तो आपको कैसे जो है वो एलिमिनेशन करना है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन
कोई एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से बोला है कि बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। तो एक आपका इक्वेशन क्या है, आप पहले इक्वेशन को लिख लीजिए, है ना। बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 2a, है ना, 2a एक्स, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। और इस इक्वेशन से यहाँ पे देखिएगा तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका a है, इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन से, यानी कि इस इक्वेशन से आपको इस a को जो है वो एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको जो है वो डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। बोला है गिवन, है ना, गिवन हमको दिया क्या है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 2ax, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नहीं मानिएगा तो यहाँ से इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है, इक्वेशन 1। अब इसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे होगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमें प्राप्त होगा, क्या होगा देखिए यहाँ पे 2x प्लस, है ना, 2x, और जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y जो है हमारा वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे जो है वो एक बार y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 2y हो जाएगा, और फिर जो है वो dy/dx आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल आपका यहाँ पे देखिए 2a, ठीक है, 2a तो कांस्टेंट हो गया, है ना, 2a बाहर निकल जाएगा, और dy/dx, है ना, तो dx/dx जो है आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपके पास आने वाला है। उसके बाद इसको इम्प्लाइज दैट, है ना, देखिए आगे क्या आता है आपके, देखिए 2x प्लस 2y, है ना, और dy/dx, ठीक है, इज इक्वल 2a है। तो देखिए यहाँ से हम लोग 2 जो है ये सभी को कॉमन करके अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई dy/dx, ठीक है, इक्वल यहाँ पे a बचेगा। अब देखिए a का हमें वैल्यू मिल गया है, ठीक है, और हमें निकालना भी a का ही वैल्यू था, ठीक है, a का वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था, ठीक है। इस a का वैल्यू हम लोग कहाँ पे ले जाएंगे, इक्वेशन 1 में। तो लिखे यहाँ पे becomes इक्वेशन 1, वी गेट, इक्वेशन 1 में ले जाने के बाद हमें क्या प्राप्त मिलेगा होगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 2, और यहाँ पे आपका x प्लस वाई dy/dx हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल इधर आपका जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, आपका जो है वो क्या है x, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये मल्टीप्लाई होगा। अब इसको क्या कीजिए, है ना, कि इसको जो है वो तोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ही तोड़िएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 यहाँ पे अंदर जाएगा तो 2x, और एक x इधर से आएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2xy dy/dx, ठीक है। अब इसको जो है साइड को चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है ना, और इधर जब आएगा, ठीक है, ये पूरे टर्म को जो है आप इधर ले आइए, तो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2xy dy/dx, ठीक है, इज इक्वल 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी 2x है, ठीक है, तो इसको जो है आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। चलिए दिख रहा है आप लोगों को, है ना। इसको और भी ज़्यादा जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, और सिंप्लीफाई करके जो है आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप और बढ़ पाइएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा कि जो माइनस 2x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर को जब आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, घट जाएगा यहाँ पे, है ना, तो बचेगा आपके पास माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और आपका बचेगा यहाँ पे माइनस, है ना, माइनस 2xy dy/dx
और इक्वल 0। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका इक्वेशन है ये आपका देखिए यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। यहाँ पे देखिए अब ये टर्म जो है आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। एलिमिनेट करने का मतलब है यहाँ पे ए जो है आपको हटा देना है इस इक्वेशन से। तो देखिए हम लोग ए का वैल्यू फाइंड आउट किए, उसके बाद इसमें पुट किए, पुट करने के बाद हमारे पास फाइनली जो है वो ए का वैल्यू जो है वहाँ से पुट करने के बाद हमारे पास ए जो है वो हट गया है और ए के जगह पे आपका इस प्रकार से कुछ इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हुआ है। विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख सकते हैं, है ना, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरीके से आपका ऑर्डर और डिग्री और फिर उसी से रिलेटेड आपका जो है एक यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखें कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो किसी भी इक्वेशन से हम लोग जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। और आगे जो है दोस्तों आप लोग को एक नया यूनिट शुरू करना है। तो यूनिट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा कुछ और चीज़ बता देता हूँ, है ना, कि आप लोग जो है सबसे पहले जो है एक प्रॉपर तरीके से कॉपी ले लीजिएगा और उसको जो है वो जो भी यहाँ पे लिखाया जा रहा है उसको आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, एक नोट ले लीजिएगा, 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है आपको एक बुक ले लेना है लालजी प्रसाद का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप दूसरे बुक को सजेस्ट हम करेंगे तो आपका एडवांस का फिर भी जो ले सकते हैं, है ना। एडवांस में भी बहुत सारा बुक आता है, लेकिन नॉर्मली आपको अभी जो है वो आपको लालजी प्रसाद का ही बुक लेना है। अदर बुक जो है आप जाके बुक डिपो में देख सकते हैं, वहाँ पे अगर आपको मिल जाता है ना। तो एडवांस अगर आपको अगर कुछ और ज़्यादा कुछ करना है तो उसके लेवल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एडवांस को पढ़िए। ठीक है, अदरवाइज आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन के लिए लालजी प्रसाद में आपको प्रॉपर वे में आपको जो है वो पूरा दिया हुआ है आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप उसको ले लीजिएगा। ठीक है, और जो आपका नया यूनिट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। ठीक है, ये आपका नया यूनिट है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके और बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में उसको सीखने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कंटिन्यू हमारे साथ इसी तरह बने रहें। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।